जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज मैं एक स्टोरी लेके आया हूँ, जरा सुनिए और 5 मिनट में आप भी डिसाइड कीजिए कि कहीं आप भी तो ऐसी गलती नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी है एक गांव की, जहाँ पे एक इंसान अपने घर में बीवी बच्चों सबके साथ रहता था। एक दिन घर के बाहर से आवाज़ आती है कि कोई पानी पिलाएगा। वो उस टाइम अकेले था अपने घर में, तो वो पानी लेकर के जाता है और घर के बाहर देखता है कि एक भिक्षु खड़ा है, बहुत प्यासा और एकदम थका हुआ लग रहा है। इस इंसान ने उसे एक गिलास पानी दिया, वो पानी पिया। पानी पीने के बाद उस साधु ने ऐसी बातें कही कि उस इंसान के पैरों तले ज़मीन निकल गई। साधु ने कहा, मैं यमराज हूँ, आज तुम्हारा अंतिम दिन है, मैं तुम्हारा प्राण हरण करने आया। इंसान एकदम शौक हो गया, रोने लगा, मिन्नतें करने लगा, यमराज जी प्लीज़ मुझे कुछ समय दे दीजिए, मेरा बच्चा अभी पढ़ाई कर रहा है, मेरी लड़की की शादी बाकी है, मैं ये कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद आप मुझे भले ले जाना। लेकिन यमराज नहीं माने। फिर आखिरी में यमराज बोले कि क्योंकि तुमने मुझे पानी पिलाया है, इसलिए मैं तुम्हें 5 मिनट का समय देता हूँ। और एक पेपर, एक कॉपी और एक पेन दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि 5th नंबर पेज पे 5 मिनट के अंदर तुम जो भी लिख दोगे, अपने लिए जो भी मांग लोगे, वो पूरा हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, 5 मिनट के अंदर तुम्हें लिखना है, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। इंसान खुश हो गया। वो इंसान जैसे ही पहला पेज पलटता है, उसमें वो लिखा हुआ देखता है कि तुम्हारी बाईं तरफ जो पड़ोसी रहते हैं, जिनका लड़का तुम्हारे लड़के के साथ पढ़ाई करता है, वो इस बार 12वीं में टॉप करने वाला है। ये इंसान बहुत गुस्सा हो जाता है कि वो तो मेरे बेटे के साथ पढ़ता है और वो पढ़ने में भी अच्छा नहीं है, पूरा दिन घूमते रहता है, वो क्यों टॉप करे, टॉप तो मेरा बेटा करना चाहिए। तो उन्होंने उसमें लिख दिया कि नहीं, वो लड़का फेल कर जाएगा, वो टॉप नहीं करना चाहिए। फिर जैसे ही उन्होंने दूसरा पेज पलटा, दूसरे पेज में लिखा था कि तुम्हारी दाएं तरफ जो पड़ोसी रहते हैं, उनके घर में गुड न्यूज आने वाला है और वो एक कार लेने वाला है। ये इंसान फिर चौंक गया कि नहीं, वो तो बहुत ही घटिया इंसान है, तो मेरे से व्यवहार भी अच्छा नहीं रखता है, वो अगर कार ले लिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। उसने उसमें तुरंत लिख दिया कि हे भगवान, इसे कार ना मिले। फिर वो तीसरा पेज पलटता है। तीसरा पेज जैसे ही पलटता है तो वो देखता है कि उसमें लिखा है कि तुम्हारा एक रिश्तेदार है जो इस बार चुनाव लड़ेगा और विधायक बन जाएगा, इनका उनके साथ में रिश्ता अच्छा नहीं था। वो फिर सोच में पड़ गए कि ये अगर विधायक बन जाएगा तो ये तो मुझे बहुत परेशान कर देगा, ये तो बहुत तरक्की कर लेगा, लोगों में इसकी सम्मान बढ़ जाएगी, और मेरा क्या हो जाएगा। तो उन्होंने तीसरे पेज पे लिख दिया कि हे भगवान, ये विधायक ना बन पाए। फिर उन्होंने चौथा पेज पलटा। चौथा पेज में लिखा था कि इस साल तुम्हारे बॉस का प्रमोशन होने वाला है और वो कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे, उनको कंपनी की तरफ से कार मिलेगा। ये बहुत नाराज़ हो गया और चौंक उठा, बोला मेरा बॉस तो कुछ काम ही नहीं करता है, वो तो सारा मेरा किया हुआ क्रेडिट लेता है और दूसरे सारे एम्प्लॉय का क्रेडिट लेता है, उसके साथ इतना अच्छा कैसे हो सकता है, उसका प्रमोशन तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वो तो डिमोशन के लायक। तो इसमें उसने लिख दिया कि नहीं, मेरे बॉस का प्रमोशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसका डिमोशन होना चाहिए। अब वो इंसान आखिरी पेज पलटता है, जो 5 नंबर का पेज होता है, जिसमें यमराज ने बोला था 5 मिनट से पहले उसमें अपने बारे में कुछ भी लिख दो और जो लिखोगे वो सही हो जाता है। जैसे ही पेज पलटता है और लिखने की कोशिश करता है, तब तक उसका 5 मिनट पूरा हो जाता है और यमराज उनका हाथ पकड़ लेता है, बोलते हैं तुम्हारा 5 मिनट पूरा हो गया, तुमने जो भी लिखा वो पूरा होगा, अब तुम्हारे जाने का समय आ गया। ये इंसान फिर से रोना शुरू कर देता है, नहीं प्रभु, ये तो बहुत गलत हो गया, मैंने अपने बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं, अभी तक तो मैं 4 ही पेज तक पहुंच पाया था। यमराज हंसने लगे और उन्होंने कहा, यही तो तुम इंसानों की दिक्कत है, तुम्हारे पास 5 मिनट का समय था, तुम चाहते तो अपनी तकदीर लिख सकते थे, तुम मंत्री बन सकते थे, तुम डॉक्टर बन सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, पैसा, प्रॉपर्टी, कुछ भी तुम लिख सकते थे, तुम अपना जीवन मांग सकते थे, लेकिन तुमने वो नहीं किया। तुमने अपने ज़िंदगी के तरक्की को करने से ज़्यादा दूसरे के ज़िंदगी में हो रही तरक्की को रोकना बेहतर समझा और तुम उसकी टांग खींचने में लग गए। तुमने अपने भलाई से ज़्यादा दूसरे को बर्बाद करना उचित समझा और दूसरे के बर्बाद करने में समय लगा दिया। अगर तुम यही समय अपने भलाई के लिए और तरक्की के लिए लगाए होते तो आज तुम जिंदा होते और सुखी होते, लेकिन तुम दूसरे इंसान को बर्बाद करने में लग गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आपके पास जो भी समय है, जो भी अवसर आता है, अपनी तरक्की में लगाएं, अपने परिवार के खुशियों में लगाएं, दूसरे के टांग खींचने या दूसरे को बर्बाद करने में नहीं लगाएं। नहीं तो इसी इंसान के तरह आप भी बर्बाद हो जाओगे और दूसरे की तरक्की तो रोक नहीं पाओगे, लेकिन खुद की बर्बादी जरूर अपने हाथों से लिख दोगे।
लास्ट आखिरी तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण। सोच अच्छी रखोगे तो सारे लोग अच्छे लगने लगेंगे। नियत अच्छी रखोगे तो सारे काम सच्चे होने लगेंगे।